जब निधि एसडीएम की पोस्ट पर होती है, उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ती है जिस पर छोले भटूरे लगे होते हैं और वह अपने ड्राइवर से कहती है कि आप जाके मेरे लिए छोले भटूरे पैक करवा लाइए, मुझे खाना है। उसका ड्राइवर जाके पैक करवा के लाता है और जब निधि छोले भटूरे खाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वह डेली नाश्ते के रूप में छोले भटूरे मंगाने लगती है। और जो छोले भटूरे का ठेला लगाया हुआ है वह और कोई नहीं, एसडीएम का पति अंकित था, इससे इसकी 5 साल पहले तलाक हुआ था। जानिए इस सच्ची घटना को पूरी वीडियो देख करके। और आजकल की जो लड़कियां होती हैं, अगर उनको कोई भी सरकारी या फिर बढ़िया पद मिल जाता है तो वो अपने पति को भूल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे उल्टा ही होता है, क्योंकि तलाक पहले ही हो जाता है, उसके बाद पत्नी बनती है एसडीएम, जो कि तलाक के पैसे से। यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। इसको जानने के लिए पूरा वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना होगा। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम अंकित होता है और वहाँ से कुछ ही दूरी पर, महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की का घर था जिसका नाम निधि था। और जो निधि होती वह पढ़ने में बहुत ही तेज थी और बहुत ही सुंदर और सुशील थी। और उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें निधि समेत वो 4 बहनें थी और उसके पिता और माँ रहती थी और उसका कोई भी भाई नहीं था। मगर उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे, इसलिए चाहते थे कि हमारे रहते हुए हम अपनी छोटी बेटी का शादी करवा दूं। और यह बात जब निधि को पता चलती है तो निधि अपने पिता से कहती है कि पिताजी अभी मुझे और पढ़ना है, मुझे एक बड़े पद को हासिल करना है। और उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मेरे पास जितना दम था मैंने तुमको पढ़ा दिया है, अब आगे की पढ़ाई अपने ससुराल में जाकर करना। तो वहीं निधि थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पिताजी से कहती है कि ठीक है पिताजी, जैसा आप बोले मैं वैसा करने के लिए तैयार। और उसके बाद निधि के पिता लड़का खोजना शुरू कर देते हैं और उनको एक अच्छा परिवार मिल भी जाता है। और वह अपने बेटी को बताते हैं कि बहुत ही अच्छा परिवार है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी है। और उसके बाद वह अपने बेटी को उस लड़के का फ़ोटो दिखाती है और वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और ये देखकर दोनों लोगों की शादी तय कर दी जाती है। और वहीं कुछ दिनों बाद इन दोनों की सगाई कर दी जाती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। और वहीं कुछ दिनों बाद अंकित जो होता है वह निधि को एक छोटा सा फ़ोन दे देता है और वह दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद इन दोनों लोगों की शादी फिक्स हो जाती है। और जब यह बात अंकित के दोस्तों को पता चलती है कि अंकित की शादी फिक्स हो गई है, तो उसके दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स करके अंकित से पार्टी मांगी। और उसी पार्टी के बीच दोस्तों के कहने पर अंकित ने बियर का सेवन कर लेता है। दोस्त तो कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्त कुछ बना देते हैं तो कुछ बिगाड़ देते हैं। आज की जो कहानी है, इन्हीं दोस्तों की वजह से यह कहानी बाहर निकल कर आई है। दुनिया में हर एक प्रकार के आदमी पड़े भरे हुए हैं। और वहीं जब अंकित और निधि की शादी फिक्स हो जाती है तो वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और निधि का जो पढ़ाई का मन लगता था वो भी मन बिल्कुल से हट चुका था। और वहीं 4 महीने बीतने के बाद अंकित और निधि की शादी कर दी जाती है। और जो निधि होती है वह अंकित के घर आ जाती है और वह फिर बोलती है अंकित से कि मुझे पढ़ाई करना है, अब मुझे एसडीएम बनना है और यह मेरा सपना है। तो अंकित बोलता है कि क्या करेगी तुम एसडीएम बन के, क्योंकि हम लोगों के पास खेत बाड़ी बहुत ही ज़्यादा है, मैं कमाऊंगा, तुम अपना घर चलाना बस। और जो अंकित होता है वह यह बात अपने दोस्तों से बताता है कि मेरी पत्नी आगे पढ़कर एसडीएम बनना चाहती है। तो उसके दोस्त जो होते हैं उसको भड़काने लगते हैं और तरह तरह की बातें बताने लगते हैं कि आजकल की पत्नियां पढ़ लिख कर वह अपने पति को भूल जाती हैं, जब कोई मतलब कि नौकरी लग जाएगी तो वह अपने लवर के साथ रहने लग जाती हैं। ऐसी कहानी सुनने के बाद अंकित निधि की पढ़ाई रुकवा देता है। तो यह सारी बात निधि अपने पिता से कहती है। तो पिता अपने बेटी से कहते हैं कि जैसा तुम्हारे ससुराल वाले कह रहे हैं वैसे ही तुम कहो, अगर वह आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं तुम मत पढ़ो। और उसके पिता यह भी कहते हैं कि जब तक आप मेरे यहाँ थी मैंने आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी देखभाल की, और वैसे भी उन लोगों को कोई दिक्कत है नहीं, और वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप करिए। और इधर कुछ दिनों बाद अंकित के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब उनके घर में एक बूढ़ी माँ और निधि और अंकित, यही 3 लोग रह रहे थे। और अब अंकित के पास ना कोई समझाने वाला ना कोई संभालने वाला रह गया था। और यहाँ पर इसी बात पे मुझे एक कहावत याद आती है, जिस प्रकार एक मकान के ऊपर छत होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार एक बेटे के ऊपर पिता का साया होना आवश्यक होता है। और जब ये हट जाती हैं दोनों चीज़ें तो कितना दुखद भरा और कितना ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है ये आप लोग भी समझ गए होंगे। और जब उसको बुरा भला बताने वाला कोई नहीं था तो अंकित गलत रास्ते पर चलने लगा और वह अब देर रात घर भी आने लगा था और अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी भी करने लगा था। और
और जब इसकी विरोध इसकी माता करती थी तो वह अपनी माता का कोई भी बात नहीं सुनता था, और जब निधि कहती तो निधि से झगड़ा और मारपीट करने लगता था, और यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। अब तो अंकित जो दारू बहुत ही ज्यादा पीने लगा था, और अभी अंकित और निधि का शादी 2 साल भी नहीं हुआ था, और वह अपनी जमीन को बेचना शुरू कर दिया था, और दोस्तों के साथ दारू पार्टी कम नहीं हो रही थी, और वह अपनी माँ और पत्नी की बातें भी नहीं सुनता था। और यह सब देखकर उसकी माँ रोने लगती है अपने पति को याद करके, और उनके मन में एक विचार आता है कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है जो हमारे पति की बनाई हुई हस्ती को उजाड़ने में लगा है, और मैं उसको कुछ कह नहीं सकती हूँ। और इसी टेंशन में करीब 6 महीने बाद अंकित की माता का भी निधन हो जाता है, और अब तो अंकित के ऊपर कोई भी साया नहीं रह गया, और वह अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं समझता था। और जब उसकी पत्नी निधि अपने मायके चली जाती है तो अंकित अपने पत्नी निधि को 6 महीने साल भर तक बुलाता ही नहीं था, और इधर अंकित अपने पिता का जमीन बेच बेचकर पी पी कर अपने दोस्तों के साथ टल्ली हुआ रहता था। तो दोस्तों, हर किसी को बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बनाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। 99% में एक ही लोग ऐसे होंगे जो आपको बनाने की कोशिश करेंगे, वो कोई और नहीं आपके माँ बाप होते हैं। क्या यह मेरी बात सत्य है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं जब अंकित निधि को बुलाने नहीं जाता है तो निधि के पिता निधि को लेकर उसके घर आते हैं, और अंकित को खूब समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, और अंकित भी कहता है हाँ ठीक है पिताजी, मैं ऐसा अब नहीं करूँगा, मैं आज से ये सब चीज़ें बंद कर दूंगा। और उसके पिता के जाते ही मान ही और उसकी मतलब पूरा हर चीज़ पलट जाता है, जो भी बोला रहता है उससे विपरीत ही करता है। वह फिर अपने दोस्तों के साथ जाकर के दारू पार्टी करना शुरू कर देता है, और वह निधि को फिर से पीटना पड़ना शुरू कर देता है। और अंकित अपने घर में ना तो साग सब्जी कुछ भी नहीं लाता था, और ठीक ढंग से निधि से बात भी नहीं करता था, और इन सब वजह से निधि बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। वह फिर अपने मायके चली जाती है, और वहीं अंकित अपनी आधा से ज्यादा अपने पिता की जायदाद बेच चुका होता है। और यह सारी बात निधि अपने पिताजी से बताती है, और निधि के पिता यह सोच करके बड़े हैरान होते हैं, उनको कष्ट होती है कि क्या सोचकर मैंने अपने बेटी की शादी इनके घर की थी और मुझे क्या परिणाम मिल रहा है। और निधि अपने पिताजी से कहती हैं कोई बात नहीं पिताजी, अब मुझे बस उससे डिवोर्स चाहिए, वह मुझे उस घर से बिगाड़ना चाहता है, मुझे तो अब सिर्फ डिवोर्स चाहिए, और जो डिवोर्स का पैसा मिलेगा उसी से मैं आगे की पढ़ाई करूंगी, कि मुझे अपने जीवन यापन को बढ़िया करके मुझे अब एसडीएम बनना है। और उसके बाद उसके पिता अंकित को जाकर के सारी हदें पार कर देते हैं समझाने की, लेकिन अंकित समझने का नाम ही नहीं लेता है, और उसके बाद उसके पिता कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं तलाक के लिए, क्योंकि निधि के पिता भी अंकित से मजबूर हो चुके थे, और वह जो कुछ भी शादी में दिए हुए थे वह अंकित सब कुछ बेचकर दारू पी जाता है अपने दोस्तों के साथ, और इन दोनों का डिवोर्स का पेपर अब डाल दिया जाता है। और करीब 1 से 1.5 साल बाद इन दोनों लोगों का डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स होने के बाद जो निधि होती है उसको जो पैसा मिलता है उससे वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। करीब 2 से ढाई साल बाद निधि एसडीएम का पद पा जाती है, और वहीं दूसरी ओर उसका पति अंकित, उसका जीवन बर्बाद हो चुका था, मानो तो पत्थर से भी बदतर हो चुका था उसकी जिंदगी। और अब तो इसके दोस्त भी इसके पास आना बंद कर दिए थे, क्योंकि इसके पास अब कुछ रह ही नहीं गया था बेचने के और उन लोगों को साथ पार्टी करने का। और वहीं जब तक आपके पास पैसे भरे हुए हैं खाने के, तो 4 लोग इधर और 4 लोग इधर आपके साथ टहलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो उसका टेंशन से दिमाग खराब हो रहा था कि माँ भी खत्म हो जाती है और पत्नी से डिवोर्स भी हो जाता है, और वही मैंने सारी अपनी जमीन जायदाद भी बेच दिया है। और इस सब सोच करके उसको काफी ज्यादा पछतावा होता है। लेकिन अंकित बाबू, अब पछताने से क्या होगा, क्योंकि अब आपके पास एक छोटा सा घर ही रह गया है। तो अंकित के मन में आता है क्यों ना मैं चलता हूँ मजदूरी करने। मजदूरी करने जाता है तो लोग इसकी मजाक उड़ाते हैं, तो अंकित के मन में विचार आता है क्यों ना मैं इस घर को भी बेच करके कहीं बाहर चला जाता हूँ। तो वह उस घर को भी बेच करके बाहर चला जाता है बरेली। बरेली में जा करके वहाँ पर छोले भटूरे के जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर काम करता है। करीब 6 महीने वह काम को सीख जाता है। काम को सीखने के बाद वह अपना खुद का ठेला लगा लेता है। वह तहसील के सामने अपना ठेला लगा लेता है छोले भटूरों का। वहाँ पर खूब अच्छे से मतलब साल से 1.5 साल हो गया वो उसका ठेला चल रहा था, और उसी बीच उसके पत्नी निधि का वहीं पर पोस्ट हो जाता है एसडीएम का। और वहीं अंकित को इसकी उम्मीद नहीं थी कि हमारी पत्नी पढ़ रही होगी या क्या कर रही होगी, ये चीज़ें उसको नहीं पता था, क्योंकि वह ऐसा काम ही कर चुका था कि वह निधि से जाकर मिल भी नहीं सकता था, और उसके पास कोई पता भी नहीं था कि निधि के पास चला जाए वो। और वहीं अंकित को ये चीज़ें नहीं पता थी कि वह उसी के द्वारा जो डिवोर्स होता है, जो पैसा मिलता है, उसी से
उसकी पत्नी निधि पढ़ करके आज एसडीएम बन गई है और उसी के जहाँ पर वह ठेला लगाता है उसी के तहसील में वह एसडीएम के पद पर पोस्ट हो चुकी है। एक दिन की बात होती है कि जब निधि एसडीएम के पोस्ट पर होती है, वह अपने ड्राइवर से कहती है कि आप पास में ही जाकर के कहीं से छोले भटूरे लाइए क्योंकि मुझे नाश्ते में छोले भटूरे खाना है। तो उसका ड्राइवर तहसील के बाहर जाता है तो उसी के सामने ठेला देखता है, वह वहीं से छोला भटूरा लाता है और निधि जब उस छोले भटूरे को खाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जब निधि को छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं तो वह डेली नाश्ते के रूप में छोले भटूरे ही खाने लगती है। वह अपने ड्राइवर से कहती है कि आप मेरे लिए प्रतिदिन नाश्ते में छोले भटूरे ही लाया करिए। और वहीं एक दिन जब निधि मास्क लगाकर अपने गाड़ी पे बैठ करके जा रही होती है तो तहसील के गेट से बाहर जब आती है तो अपने ड्राइवर से पूछती है कि आप यहीं से छोले भटूरे ले जाती हैं। तो ड्राइवर कहता है हाँ मैडम, मैं यहीं से छोले भटूरे ले जाता हूँ और यह काफ़ी बढ़िया बनाता है। और निधि जब उस छोले भटूरे वालों को ऊपर नज़र पड़ती है तो वह सही से देख नहीं पाती है क्योंकि वह जो छोला भटूरा वाला होता है वह दूसरी तरफ अपना मुंह करके किसी को छोला भटूरा दे रहा होता है। और निधि की छुट्टी के समय था, वह जहाँ पर रूम ली थी वहाँ पर वह चली जाती है और उसके दूसरे दिन बाद जब आती है तहसील के गेट पर पहुँचती है तो उसकी निगाह उस छोले भटूरे जो बना रहा था उसके ऊपर जाती है। तो वो कहती है कि ये तो अंकित है जिसने मुझे 5 साल पहले तलाक दिया हुआ था कि हमारा पति छोला भटूरा बेच रहा है। यह देखकर निधि आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन निधि के मन में एक डाउट होता है कि वह यहाँ पर क्यों ठेला लगाएगा और वह उस दिन उस बात पर इग्नोर कर देती है। और उसके दूसरे दिन जब उसका ड्राइवर छोला भटूरा लेने जाता है वह अपने ड्राइवर से कहती है कि आप उस छोले भटूरे वाले से उसका नाम और उसका पता पूछ लीजिएगा। और वहीं जब ड्राइवर जाता है छोले भटूरे लेने तो वह उस छोले भटूरे वाले से पूछता है कि आपका नाम क्या है और आपका गांव क्या है। तो छोला भटूरा वाला बताता है कि मेरा नाम अंकित है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और फिर वह यह सब बता करके छोला भटूरा पैक करके ड्राइवर को दे देता है। ड्राइवर भी लेकर अपने मैडम के पास पहुंच जाता है और वहीं मैडम पूछती हैं क्या तुमने नाम पूछा और गांव उसका पूछा। तो ड्राइवर बोलता है हाँ उसका नाम है अंकित और उसका गांव है फला फला। फिर वह जब अगले दिन ऑफिस आती हैं तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम जाओ छोले भटूरे वाले को बुला लाओ। ड्राइवर जाता है और छोले भटूरे वालों को कहता है कि तुम चलो मैडम बुलाई है। तो छोले भटूरे वालों को लगता है कि अच्छा आखिर मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे मैडम बुलाई है, क्या मैंने कहीं छोले भटूरे में कोई मसाला वगैरह तो नहीं ज़्यादा कर दिया था। लेकिन अब उसको कौन बताए कि वो कोई और नहीं उसकी पत्नी है जो एसडीएम साहिबा को छोले भटूरे खिलाता था। तो वह उसके बाद जाता है तो वह एंट्री करता है, जब उसके रूम में जाता है वो दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके उनकी आंखें भर आती हैं और वो रोने लगते हैं। तो वहीं निधि बोलती है कि क्या आपकी दोस्ती कहाँ गई, अब आप पार्टी नहीं करते हैं क्या, आप अब जब आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आपके दोस्त अब आपको नहीं पूछ रहे हैं। तो उसे शर्म के मारे बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो दोनों आपस में मिलकर गले मिल लेते हैं। और उसके बाद निधि कहती है आप आइए मैंने जहाँ पे रूम लिया वहाँ पर उसको बुलाती है अंकित को और अंकित जाता है। तो उसके बाद निधि अपने माता पिता से मिलाती है तो वो मतलब कि अंकित जो होता है वो भावुक हो जाता है और उसके पिता उसको कुछ भी नहीं कहते, वो उनकी सारी गलती माफ़ कर देते हैं अंकित की और वो फिर से वो अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। और ऐसी लड़की शायद ही आप लोगों को कहीं देखने को मिले क्योंकि ये जो होती हैं ये देवी होती हैं, ऐसी कहीं नहीं मिली। क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न की लड़कियां होती हैं अगर नौकरी उनको लग गई और उनका पति उनको पढ़ा दिया तो वो उसी को छोड़ करके अपने लवर के साथ रहने लगती हैं। हालांकि ये कहानी उसके ही उल्टा हुआ है जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। और फिर क्या, वह एसडीएम थी, उसके पास पैसा भी बहुत था, वह अंकित के लिए एक रेस्टोरेंट खुलवा देता है और वह अंकित जहाँ पे पहले वर्कर का काम करता था, खुद काम करता, वहाँ पर अब मैनेजर बन चुका था और काफ़ी ज़्यादा उसका बड़ा स्टॉल खुलवा देती है छोले भटूरा, क्योंकि उसका छोला भटूरा बहुत ही बढ़िया था। इस वजह से उसने एक स्टॉल लगवा दिया और काफ़ी ज़्यादा उससे भी अंकित पैसा कमाने लगा। फिर क्या, वो दोनों आपस में मिल करके जो गांव में ज़मीन और घर बेचे थे उसको खरीद लेते थे, वापस कर लिए, क्योंकि एसडीएम थी, उससे कोई मना भी नहीं कर सकता था कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं ज़मीन नहीं बेचूंगा, ऐसा वैसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। सब वो पैसा देकर वो लोग खरीद लेते। फिर उसके बाद एक ज़मीन पर, रोड पर वो एक ज़मीन लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर आलीशान बंगला बनाते हैं। वो लोग अपनी अपनी वहीं पर ज़िंदगी काटने लगते हैं। आखिरकार आपको इससे इस कहानी को सुनकर, इस घटना को सुनकर क्या लगा, आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।